हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग हिंदी न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। भारत ने अपना तीसरा चंद्रमा मिशन लॉन्च किया। तो दोस्तों, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे मैं गया, आई वेंट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, लॉन्च किया, यहां पर आप लॉन्च वर्ब का यूज कर सकते हैं। लॉन्च्ड हो जाएगा वर्ब टू। चंद्रमा मिशन यानी कि मून मिशन। किसने लॉन्च किया? भारत ने। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे इंडिया लॉन्च्ड। क्या लॉन्च किया? अपना तीसरा चंद्रमा मिशन। इट्स थर्ड मून मिशन। इंडिया लॉन्च्ड इट्स थर्ड मून मिशन। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान शुक्रवार को 14:35 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टेंस समझेंगे। यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। रवाना हुआ यानी कि उड़ा। यहां पर आप लिफ्ट ऑफ का यूज कर सकते हैं। अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस क्राफ्ट। और ये सभी वर्ड इंग्लिश ही हैं। ऑर्बिटर यानी कि जो ऑर्बिट में घूमता है। लैंडर जो जमीन पर लैंड करता है। रोवर जो इधर उधर घूमते रहता है। और रोवर का अर्थ घुमक्कड़ भी होता है। अंतरिक्ष केंद्र यानी कि स्पेस सेंटर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे पता करें? अपने मन में पूछिए, कौन, किसने? तो चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ। तो सब्जेक्ट क्या है? चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान। तो यहां पर लिखेंगे द चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट with an orbiter, lander and rover रवाना हुआ, लिफ्टेड ऑफ। 14:35 पर एट 14:35 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से फ्रोम श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर। The Chandrayaan-3 spacecraft with an orbiter, lander and rover lifted off at 14:35 from श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। लैंडर का 23 से 24 अगस्त को चांद पर पहुंचने की उम्मीद है। उम्मीद है यानी कि इट इज एक्सपेक्टेड या द लैंडर इज एक्सपेक्टेड। द लैंडर इज expected to land on the moon on 23 to 24th August।
आप यहां पर रीच का भी यूज कर सकते हैं, रीच द मून। द लैंडर इज एक्सपेक्टेड टू रीच द मून ऑन 23rd to 24th अगस्त। और दोस्तों यहां पर आप ड्यू का भी यूज कर सकते हैं। ड्यू का अर्थ हुआ एक तय की गई तिथि। यहां पर आप लिख सकते हैं द लैंडर इज ड्यू टू रीच द मून ऑन 23 to 24 अगस्त। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं द लैंडर इज ड्यू टू रीच द मून ऑन 23rd to 24th अगस्त। सफल होने पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। यदि यह सफल हो जाता है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं इफ इट इज सक्सेसफुल। इसे आप छिपा भी सकते हैं, इफ सक्सेसफुल इंडिया विल ओनली बी द फोर्थ कंट्री, यानी कि सिर्फ चौथा देश होगा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला टू अचीव soft landing on the moon। अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद आफ्टर द यूएस, द फॉर्मर सोवियत यूनियन and China. If it is successful, India will only be the fourth country to achieve soft landing on the moon after the US, the former Soviet Union and China. हजारों लोगों ने दर्शक दीर्घा से प्रक्षेपण देखा और जोरदार तालियों से स्वागत किया। दर्शक दीर्घा से फ्रॉम व्यूअर्स गैलरी, यहां पर आप द का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम द व्यूअर्स गैलरी। जोरदार तालियों से विद चीयर्स एंड लाउड अपलॉज। ये बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, विद चीयर्स एंड लाउड अपलॉज। किसने स्वागत किया? हजारों लोगों ने। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। और यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वर्ब क्या है? देखा, यानी कि वॉच्ड। क्या देखा? प्रक्षेपण, द लॉन्च। कहां से? दर्शक दीर्घा से, फ्रॉम द व्यूअर्स गैलरी। और जोरदार तालियों से स्वागत किया। एंड आप यहां पर अपलॉडेड विथ चीयर्स का भी यूज कर सकते हैं। अपलॉडेड, अपलॉड वर्ब भी है, नाउन भी है। विद चीयर्स, या फिर आप लिख सकते हैं स्वागत किया, यानी कि वेलकम्ड, या ग्रीटेड, विद चीयर्स एंड लाउड अपलॉज। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
Thousands of people watched the launch from the viewers gallery and applauded with cheers. लैंडर विक्रम का वजन लगभग 1500 किलोग्राम है और यह अपने अंदर 26 किलोग्राम का रोवर ले जाता है जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है। जैसे दोस्तों मान लीजिए इसका वजन 10 केजी है तो आप लिख सकते हैं इट वेज 10 केजी। तो आप यहां पर वे वर्ब का यूज कर सकते हैं यानी कि वजन होना। तो यहां पर लिखेंगे द लैंडर विक्रम वेज 1500 kg and carries यानी कि ले जाता है अपने पेट के अंदर within its belly 26 किलोग्राम का रोवर द 26 kg रोवर जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है which is named प्रज्ञान। The lander Vikram weighs 1500 kg and carries within its belly the 26 kg rover which is named प्रज्ञान। शुक्रवार की उड़ान के बाद यान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने में 15 से 20 दिन लगेंगे। तो दोस्तों यह है सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब वन। शुक्रवार की उड़ान के बाद, आफ्टर फ्राइडेज लिफ्ट ऑफ, यान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने में 15 से 20 दिन लगेंगे। किन्हें? यान को। यह क्या है? सब्जेक्ट। द क्राफ्ट विल टेक अबाउट 15 to 20 days। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने में, टू एंटर द मून्स ऑर्बिट। आफ्टर फ्राइडेज लिफ्ट ऑफ, द क्राफ्ट विल टेक अबाउट 15 to 20 days टू एंटर द मून्स ऑर्बिट। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और गड्ढों के चारों ओर घूमेगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है या हुआ, इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिख सकते हैं। इफ ऑल गोज टू प्लान, यहां पर आप एवरीथिंग भी लिख सकते हैं। इफ एवरीथिंग गोज टू प्लान या अकॉर्डिंग टू प्लान, 6 पहियों वाला रोवर द 6 व्हील्ड रोवर बाहर निकल जाएगा, विल इजेक्ट, और चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और गड्ढों के चारों ओर घूमेगा, एंड रोम अबाउट द रॉक्स एंड क्रेटर्स। चंद्रमा की सतह पर ऑन मून्स सरफेस। दोस्तों चंद्रमा पर जो गड्ढे होते हैं उसे क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर्स। इफ एवरीथिंग गोज टू प्लान, द 6 व्हील्ड रोवर विल इजेक्ट एंड रोम अबाउट द रॉक्स एंड क्रेटर्स ऑन मून सरफेस। यह महत्वपूर्ण डेटा और छवियां एकत्र करेगा जिन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा। यह महत्वपूर्ण डेटा और छवियां एकत्र करेगा
it will collect important data and images, जिन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा, and will be sent back to the earth for analysis। यहां पर आप क्रूशल का भी यूज कर सकते हैं। It will collect crucial data and images and will be sent back to the earth for analysis। चंद्रयान 1 2008 में दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला पहला मिशन था। तो यहां पर लिखेंगे द चंद्रयान फर्स्ट was the, या चंद्रयान 1 was the first to discover water चंद्रमा पर on the moon in 2008। दक्षिणी ध्रुव के पास near the South Pole। The Chandrayaan 1 was the first to discover water on the moon in 2008 near the South Pole। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।